नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इस कहानी में एक डॉक्टर साहब हैं जो कि भागे भागे अपने हॉस्पिटल आ रहे हैं। जैसे वो डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पहले से ही मौजूद वहाँ पर 5-6 लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं, काफ़ी कुछ सुनाने लगते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आए, हम लोग कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसे ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन आप में क्या आराम से चले आ रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति में आपका बच्चा होता तो आप इतनी आराम से आते हैं? उन लोगों की बातों को सुनकर के डॉक्टर साहब किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए और अपना काम करने दीजिए। फिर वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और उस बच्चे का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो सारे लोगों से कहते हैं कि आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया है और वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो फिर से वहाँ पर मौजूद 5-6 लोग उनसे तरह तरह के फिर से सवाल करना शुरू कर देते हैं। कैसे ये बताइए कि मेरे बच्चे का डिस्चार्ज कब होगा, वगैरह वगैरह। इस बार डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहते और सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, आपको जो कुछ भी बात करनी है, जो कुछ भी पूछना है आप नर्स से पूछ लीजिए। फिर इतना कह करके और डॉक्टर साहब वहाँ से तेज़ी से चल देते हैं। तब तक वहाँ पर नर्स आ जाती है और नर्स कहती है कि आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया है और बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तब वो सारे लोग उस नर्स से कहते हैं कि ये सब छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब का इतना अहंकार कैसे है, उन्हें किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है। वह सीधे मुंह बात तक नहीं करते, हम लोगों के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते। वो अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो तो हमारी मजबूरी थी जो कि यहाँ चले आए, अन्यथा हम यहाँ कभी नहीं आते। तो उन लोगों की ऐसी बातों को सुन करके वह नर्स रोमांसित हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि प्लीज़ आप लोग डॉक्टर साहब के बारे में ऐसा ना कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सच्चे हैं। दरअसल बात ऐसा है कि आज सुबह ही एक रोड एक्सीडेंट में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आए तो हमारा ये कर्तव्य था कि हम डॉक्टर साहब को आप लोगों के आने की सूचना दें। और जैसे ही डॉक्टर साहब आप लोगों के बारे में जाने तो तुरंत आने के लिए हामी भर दिए, जबकि हम लोगों को यकीन था कि डॉक्टर साहब ऐसी परिस्थिति में यहाँ आने के हामी कभी नहीं भरेंगे। लेकिन वो आए और आपके बच्चे का ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करने के बाद यहाँ से गए। वो इसलिए कि शाम होने को आई है और डॉक्टर साहब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ से तेज़ी से चले गए। नर्स के जुबान से ऐसी बातें सुन करके उन सारे लोगों की आंखें भर आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी, नफरत से होने लगी और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम भी अपने जीवन में सामने वाले की परिस्थिति को जाने बिना, उसके सिचुएशन को समझे बिना, हम लोग उसके बारे में गलत धारणा अपने मन में बैठा लेते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं, उसे बुरा समझ बैठते हैं। और जब हमें उसके सच्चाई का पता चलता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए हमें बिना सोचे विचारे और जल्दबाजी में कभी भी किसी के बारे में किसी प्रकार का कोई धारणा अपने मन में नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए तो साथियों, मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अच्छे बनिए, बेहतर बनिए और बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आप लोगों से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, ये रही हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।